आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में जुलाई का महीना 2022 किस प्रकार व्यतीत होगा। जितने भी मिथुन राशि के जातक मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे श्रोतागण, मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि हम लोग सनातन धर्म के हिसाब से प्रेडिक्शंस ले रहे हैं। तो सनातन धर्म के हिसाब से जब हम प्रेडिक्शन लेते हैं तो हम चंद्र राशि को विशेष महत्व प्रदान करते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, वो आपके स्वभाव को बहुत कुछ निर्धारित करता है। ठीक है, इसीलिए हॉरोस्कोप के हिसाब से, पत्रिका के हिसाब से आपकी जो राशि निकल कर आती है उसी के हिसाब से हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं। इसको सन साइन से आपने कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। जुलाई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जुलाई के महीने में मैं देखती हूँ मिथुन राशि वालों की जिंदगी में एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि उनकी ऐसी मनोदशा बनेगी कि हम बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, हम सब कुछ प्रभु पे छोड़ते हैं। और वस्तुतः यही वो सही रास्ता होगा जो आप कर सकते हैं। जिस भी फील्ड में आप प्रयास कर रहे हैं, चाहे पुत्री का विवाह हो, पुत्र का विवाह हो, चाहे किसी का करियर सेटल करना हो, चाहे अपने लिए जॉब ढूंढना हो, चाहे रिश्तों को निभाने की चेष्टा करना हो, चाहे जो भी आप करना चाह रहे हैं, उसमें वस्तुतः जवाब आपको इस महीने नहीं मिलेगा। तो बेटर ये होगा कि आप अपना सब कुछ प्रभु हवाले कर दें कि प्रभु सब आपको अर्पित है, आपको जो उचित लगे हमारे लिए कर देना। जितना जोर लगाएंगे रिजल्ट निकालने के लिए, उतना ही वो कार्य आगे विलंब को बढ़ेगा। इसीलिए खुद को शांत रखें, अपने आसपास लोगों को भी शांत रखें और अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। मिथुन राशि वालों ने जुलाई के महीने में हेल्थ अजाज होने के बहुत संभावना है, डॉक्टर के दर्शन होने की संभावना है, इसलिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप सभी हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, यू ऑल आर वेरी प्रेशियस टू अस। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। समय भी कुछ ज्यादा खास नहीं चल रहा है, इसलिए अपने खान पान का, व्यायाम का, सबका पूर्ण रूप से आपने ध्यान रखना है। मानसिक रूप से अगर परेशान रहेंगे तो शारीरिक कष्ट भी आने में देर नहीं लगाता। पहले मानसिक आदि व्याधि, फिर शारीरिक आदि व्याधि, और फिर इस आदि व्याधि में ही पूरा महीना निकल जाएगा। ये भी हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा कोई परेशान हो व्यक्ति और उसे यही समझ ना आ रहा हो कि मुझे परेशानी हुई क्या है, डॉक्टर यही ना बता पाए कि तुम्हें रोग क्या है। ये भी हो सकता है। टेस्ट ही हुए जा रहे हैं, कोई निर्धारित निर्णय निकल कर नहीं आ रहा। इसलिए हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो एडल्ट्स हो, चाहे वो एल्डर्स हो, कोई भी हो। बाहर का खाना ना खाएं, घर का खाना खाएं, ज्यादा तेल घी चिकना वाला खाना ना खाएं। मतलब सब कुछ आपका सम होना चाहिए। एकदम अधिक ठंडा ना लें, अधिक गर्म ना लें, सम, एवरीथिंग शुड बी सम। स्पाइसी बहुत ज्यादा न लें। ये सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जहाँ तक बात है करियर, जॉब, बिजनेस की, तो उसमें मैं देखती हूँ कि आप अगर प्रमोशन या इंक्रीमेंट के बारे में कुछ सोच रहे हैं या किसी अच्छी डील के बारे में सोच रहे हैं तो इस महीने वो कार्य हो जाए, ऐसा संदेह होता है। तो अगले महीने तक अगर कहानी टल रही है तो उसको टलने देना, वो आपके फेवर में होगा। इस महीने अगर ज्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे, ज्यादा पीछे पड़ेंगे तो आपके कार्य में हानि हो सकती है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी सारी अर्ज ले जाके अपने प्रभु के चरणों में निवेदन करके छुट्टी ले लीजिए। ये सारी टेंशन आपको दे दी, अब आप देखिए जो उनका निर्णय होगा उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना। क्योंकि जब आप ऐसे समर्पण करके अगर कोई निर्णय आता है और वो आपको अच्छा नहीं लगता, तो भी वो निर्णय आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये मान के चलना। आप जो निर्णय लेंगे वो इतना अच्छा नहीं आएगा, प्रभु की तरफ से जो निर्णय आएगा वो आपके लिए उचित होगा। ठीक है, उस पर फोकस कीजिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और स्टूडेंट्स अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह कुछ दे रहे थे तो इस महीने के रिजल्ट में थोड़ा संदेह हो सकता है। प्रभु को अर्ज लगाइए और अपना पुरुषार्थ करना ना भूलिए कि आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और फिर प्रभु पे छोड़ना है। तो फिर आप मेहनत भी करेंगे, प्रभु पे छोड़ेंगे, तो ऑफ कोर्स पुरुषार्थ एंड परमात्मा की आराधना, डबल P इज इक्वल टू आपके कार्य सिद्ध होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत भी नहीं करी लेकिन आपको रिजल्ट भी चाहिए, तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु भी पुरुषार्थ को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। हम पुरुषार्थ से बुरा योग भी टाल सकते हैं। तो ऐसा ही दृढ़ संकल्प लेके चलना है इस बार आपने, सारे मिथुन राशि वालों ने, कि हमने अपने पुरुषार्थ से इस योग को टालना है। अब हम आ जाते हैं लकी कलर, लकी नंबर पे। तो लकी कलर आपके लिए निसंदेह रूप से निकल कर आ रहा है रेड, जो आपके शरीर में ऊर्जा का विस्तार करेगा। साथ ही एक उपाय आप सभी को सुझाव देती हूँ, पवन पुत्र हनुमान जी की शरण में जाना है, जो शंकर जी के अवतार हैं। एकादश रुद्र, एकादश अंश है उनका, तो उनकी शरण में जाएं। वो तो आज भी इस पृथ्वी पर इधर उधर भ्रमण करते हैं। राम जी के गुण गाथा गाइए तो वो खुद ही भागे चले आते हैं, और वो प्रसन्न तो आपके रोगों का भी समाप्ति हो जाएगी, आपके कार्य में जो विघ्न आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। हनुमान जी को पकड़ लीजिए, और हनुमान जी को पकड़ने के लिए राम जी को पकड़ लीजिए। तो रामचरितमानस का पाठ रोज कीजिए। ठीक,
अब हम आ जाते हैं लकी नंबर की तरफ। तो लकी नंबर आपके लिए निसंदेह रूप से निकल कर आ रहा है 5। तो इन सभी बातों का प्रयोग करें और इस महीने को हनुमान जी की आराधना कर कर, स्वच्छ रहकर, भीतर से भी और बाहर से भी, प्राणायाम करके हमारी मन की शुद्धि होती है वो करके, अच्छे कर्म करके हमारे कर्मों की शुद्धि होती है वो करके, और प्रभु को सब कुछ अर्पित करके अच्छा व्यतीत कर लीजिए। धन्यवाद।